बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कातिल मच्छर पंजाब वालों के पीछे पड़ गया। एक दिन में पूरे पंजाब में इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए जितने सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 73 केसेस के मुकाबले में लाहौर में 81 नए मरीज सामने आ गए। जबकि हैरानकुन बात यह है कि ज्यादातर केसेस शहर के पॉश इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 900 के लगभग पहुंच चुकी है। इसी पर दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। पूरा पंजाब एक तरफ और सिर्फ लाहौर एक तरफ। लाहौर में डेंगू मच्छर के वार से मजीद 81 अफराद मुतासिर हो गए, जबकि पंजाब के दीगर शहरों से डेंगू के मजमूई तौर पर 73 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 892 हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत में 800 से ज्यादा डेंगू केसेस सिर्फ रवा माह रिपोर्ट हुए। लाहौर के पोश इलाकों से डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इन इलाकों में डिफेंस, कैंट, इलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग शामिल हैं। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 48 मरीज तशवीशनाक हालत में दाखिल हैं। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज शहर के 69 मजीद मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया। दूसरी तरफ रावलपिंडी, मुल्तान और नारोवाल से भी केसेस सामने आए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर डेंगू के 66 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत पंजाब ने बुखार की अलामात की सूरत में कोरोना के साथ डेंगू के टेस्ट करने की भी हिदायत जारी की है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। सूरत हाल तशवीशनाक है। लाहौर में डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में कितने मरीज जेर इलाज हैं और महकमा सेहत पंजाब ने डेंगू मरीजों के लिए अस्पतालों में क्या इंतजाम कर रखे हैं, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है दानियाल उमर से। बिल्कुल दानियाल, अपडेट कीजिए। ये केसेस जो हैं वो रोज बरोज बढ़ रहे हैं। इकदाम क्या किए गए हैं अस्पतालों में, ये बताइए। जी बिल्कुल, केसेस तो रोज बरोज बढ़ रहे हैं और लाहौर में जो डेंगू के केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। पहले हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, लाहौर के अस्पताल हैं, उन पे कोरोना का बोझ जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा था। कोरोना के अब भी 300 से ज़ायद मरीज़ जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिसके बाद अब डेंगू के मरीज़ भी जो हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। महकमा सेहत ने, ज़िला इंतज़ामिया ने बर वक्त तैयारी मुकम्मल नहीं की हुई थी। जो डेंगू के वार्ड्स हैं वो कायम नहीं थे, उन्हें कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिया हुआ था। इसी के साथ साथ जो काउंटर्स हैं उनको फाल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वक्त लगा, मुनासिब टाइम पर जो केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए। इसलिए जो है वो जो भी स्टैट्स हैं वो सही सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि तकरीबन 48 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है वो गंगाराम अस्पताल में, म्यू अस्पताल में, जिना सर्विसेज अस्पताल में। इसी के साथ साथ जो शहर के दीगर निजी अस्पताल हैं उनमें भी डेंगू के जो मरीज़ हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जिनके लिए अब महकमा सेहत पंजाब ने ये कहा है, पंजाब का जो हेल्थ केयर कमीशन है उसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा है कि आप अपने डेंगू के जो काउंटर्स हैं अस्पतालों में उनको फाल करें, ताकि कोई भी मरीज़ आए वो अलामात के साथ आए तो उसको फौरी तौर पर उनके टेस्ट जो है वो किए जा सकें। इसी के साथ साथ जो डेंगू के वार्ड्स हैं उनको भी फाल किया जा रहा है, जिनको पहले कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया था। अब शहर में सिचुएशन ये है कि ज़िला इंतज़ामिया रोज़ जो है वो डेंगू के ऊपर लार्वा तलब करने के लिए कार्रवाइयाँ भी कर रही है। लोगों के घरों पर जाकर इंडोर आउटडोर मुकामात पर चेकिंग भी की जा रही है, ताकि आउटडोर मुकामात पर चेकिंग भी की जा रही है। इंतज़ामिया खासी मुतारिक भी हो गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया दानियाल। सिंध में डेंगू के वार, शहरी हो रहे हैं शिकार। सूबे में रवा माह के दौरान वायरस 5 अफराद की जान निकल गया। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक रवा माह कराची में डेंगू के सबसे ज्यादा 90 केसेस जिला बस्ती में रिपोर्ट हुए, जबकि कराची शर्की में मरीजों की तादाद 40 है। वायरस से 4 अमवात भी इन्हीं 2 अजला में हुई हैं। सिंध में रवा माह के दौरान डेंगू के 371 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कराची और लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी डेंगू बेकाबू होने लगा। एक दिन में मजीद 28 अफराद वायरस का शिकार हो गए। केसेस में कमी के लिए जिला इंतजामिया ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अवाम ने शहर भर में डेंगू कश स्प्रे का अमल तेज करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। पिंडी वालों पर कोरोना के साथ डेंगू मच्छरों के मोहलिक वार। अस्पतालों में मरीजों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हुई तो जिला इंतजामिया भी एक्शन में आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू कुश स्प्रे, लार्वे की तलाश भी जारी। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कई मुकामात सील भी कर दिए।
200 से ज़्यादा FIRs हैं, 500 के करीब सीलिंग्स हैं और 1000 के करीब हमने नोटिस किए हैं। पीरवदाई और IJP रोड के करीब इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। अहले इलाका कहते हैं स्प्रे का अमल तेज किया जाए इससे पहले कि देर हो जाए। रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि पानी जब सर से ऊपर गुजर जाएगा तब काम करेंगे, तो बराए मेहरबानी आप कोई ऐसा लाएमल दें और इसको बढ़ने से रोकें। रावलपिंडी शहर में रवा सीजन के दौरान अब तक डेंगू के 99 केसेस सामने आ चुके हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। सिंध हुकूमत बैकफुट पर आ गई, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। रावलपिंडी में डेंगू के वार हर दिन गुजरते के साथ तेज तेज होने लगे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे समा के नुमाइंदे उमर आसिफ। बताइए उमर। शहर भर में कोरोना के वार के बाद अब डेंगू भी सर उठाने लगा है। रावलपिंडी के तीनों अलाइड अस्पतालों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान 28 मजीद मरीजों में डेंगू के कातिल वायरस की तशखीस हुई है। रवा सीजन के दौरान 99 के करीब डेंगू के केसेस तीनों अस्पतालों में आ चुके हैं। अगर मजीद इसकी तफसीलात में जाया जाए तो शहर में 4000 ऐसे मुकामात हैं महकमा सेहत के मुताबिक जहाँ से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। 7000 से ज्यादा ऐसे मुकामात हैं जो कि हसास करार दिए गए। बड़ी तादाद में FIR भी की गई है। 500 से ऐसे मुकामात हैं जिनमें कबाड़ खाने, प्लाजा, दुकानें जिन्हें सील किया गया और 1000 से ज्यादा अफराद को डेंगू SOPs फॉलो ना करने पे नोटिस भी जारी किया गया है। जिला इंतजामिया के जो फोकल पर्सन हैं जो ADC अब्दुल्ला, उनका कहना है कि जो घरों में से लार्वा बरामद हो रहा है घरों को हम सील नहीं कर रहे, बस वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पानी को खड़ा ना होने दिया जाए और कौन सी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक और अहम मामले की बात करते हैं। समा का तहलका काम कर गया। सिंध में स्कूल डेस्क स्कैंडल उठाने पर जाली सरकार को पीछे हटना पड़ गया। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने डेस्क खरीदारी का 3.5 अरब का वर्क ऑर्डर फौरी मंसूख करने का फैसला कर लिया। सईद गनी के दौरे वजारत में 7000 वाली एक डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका दिया गया था। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। समा ने डेस्कों की खरीदारी में बड़ी करप्शन का भांडा फोड़कर महकमा तालीम सिंध के अरबों रुपए डूबने से बचा लिए। बिलाखिर 7000 रुपए वाली डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका मंसूख कर दिया गया है। महंगी डेस्क खरीदने का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में दिया गया था। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बनाई गई कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी के तमाम वर्क ऑर्डर्स मंसूख करने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी सेपरा के मुरव्वजा कवानीन के तहत डिविजनल सतह पर करने की सिफारिश की है। डिविजनल प्रोक्यूरमेंट के तमाम अमल को सूबाई सतह पर मॉनिटर करने की भी सिफारिश की गई है। समा ने 8 सितंबर को महकमा तालीम सिंध का महंगी डेस्कों की खरीदारी का ठेका बेनकाब किया था, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 13 सितंबर को वजीर आला सिंध को लिखे गए खत में ठेका मनपसंद कंपनी को देने की निशानदेही की थी। महकमा तालीम सिंध के जराये का कहना है कि डेस्क खरीदारी के ठेके में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन होना थी। कमेटी की तहकीकात में मुमकिन करप्शन की तफसीलात सामने आने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सरदार शाह ने कमेटी सिफारिशात पर मुश्तरका तौर पर टेंडर मंसूख करने का फैसला किया। अब डेस्कों की खरीदारी की कीमतों का असर नौ जायजा लेने के बाद नया टेंडर जारी किया जाएगा। और हेरा फेरी का इंकिशाफ होने पर सिंध हुकूमत भी डेस्क स्कैंडल पर मिट्टी पाओ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद के बाद सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं इंक्वायरी मुकम्मल होने का इंतजार करें, हकायक सामने लाएंगे। डेस्क स्कैंडल पर अपोजिशन जमातों ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं जो चीज सिंध वालों को 3 साल में नहीं समझा सका इन डेस्कों ने समझा दिया। तालीम के नाम पर कारोबार होगा तो 99% तलबा फेल ही होंगे। क्यों ये है कि कल जो रिजल्ट आया कि 99% लोग फेल हो गए, वो इसलिए कि जब तालीम पे कारोबार किया जाएगा, जब डेस्क की खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन की जाएगी। और ये इतनी जबरदस्त किस्म की ये मैथ्स लोगों को समझ में आ गई कि 3500 वाली डेस्क 23,000, 5,500 वाली डेस्क 29,000।
MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले, सिर्फ महकमा तालीम में 1 लाख घोस्ट मुलाजिमीन हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग और डेवलपमेंट के नाम पर पैसा खाया जा रहा है, जिसकी वजह से सूबे में तालीम का मयार मुसलसल गिर रहा है। ये 13 साल के दौरान इनकी करप्शन, लूटमार, बेड गवर्नेंस की वजह से दूसरे से ये तीसरे पर आ गए, तीसरे से आज चौथे पर आ गए। अब अगर कोई और प्रोविंस भी होता पाकिस्तान में तो फिर ये उससे भी नीचे चले जाते। सूबाई वजीर नासिर शाह से सवाल हुआ तो उन्होंने तहकीकात मुकम्मल होने तक इंतजार का मशवरा दे दिया। एक्शन लिया जा चुका है, वो कमेटी भी बना दी गई है और सबके सामने वो सारी चीजें आएंगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी इंक्वायरी भी होगी। नासिर शाह का कहना है, स्कैंडल में जो भी मुलविस पाया गया उसे सजा मिलेगी। सईद गनी की जाती ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके दौर में ही स्कूल डेस्क के ठेके से मनपसंद अफराद को नवाजने की कोशिश की गई थी। चंद रोज पहले साबिक वजीर ने सिंध असेंबली में 2 अलग अलग बातें की थी। एक तरफ कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए, साथ ये भी कहा था कि उनकी जाती ख्वाहिश है कि इंक्वायरी हो ही ना, ताकि वो सवाल जवाब से बच जाएं। कौन गनी भाई? गनी भाई कौन? गनी भाई को नहीं जानता? मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जी मैं वजीर था, मैंने टेंडर कराया था, मैंने आपको सारा बताया, अमल बताया है। गनी भाई को नहीं जानता? मैं बतौर साबिक वजीर तालीम जब ये मेरे दौर में हुआ है, मुझे इस कमेटी के मेंबरान के ऊपर पूरा एतमाद है। उन्होंने जो काम किया है, जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं, उसके मुताबिक वो ठीक है। अगर किसी को एतराज़ है, नैब में जा सकते हैं, कोई साहब अदालत में चले गए हैं। अब ये यकीनन फैसला मेरे हाथ में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर तहकीकात बिल्कुल करानी चाहिए। सर, ज़ाती तौर पर तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो मुझे सूट करता है, इसलिए कि बात ही ख़त्म हो जाएगी, ना पूछना कुछ। गनी भाई, गनी भाई। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। 15 लाख डेस्क की खरीदी जारी, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। महकमा तालीम में तलबा और तालबात के लिए खरीदी जाने वाली डेस्क में बड़े पैमाने पर जुगाड़ की कोशिश की जा रही थी। ये मनपसंद कंपनी थी। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। हुकूमत ने डेस्क की खरीदारी का टेंडर मंसूख करने का फैसला कर लिया है। 3.5 अरब रुपए के टेंडर जो हैं वो दिए गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर कैंसिल करने का फैसला किया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिंदाबाद समा टीवी। डेस्क स्कैंडल में तो अब शायद सईद गनी बचने में कामयाब हो गए, मगर मेहरान टाउन फैक्ट्री में लगने वाली आग पीछा कर रही है। पुलिस ने गफलत बरतने पर लेबर मिनिस्ट्री समेत 4 इदारों के अफसरान को मुलजिम नामजद कर दिया। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में 16 मजदूर किसकी गफलत के बायस जिंदा जले। चालान में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पहली बार गफलत के मुर्तकिब इदारों के अफसरान को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने 4 इदारों के अफसरान को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। क्या डायरेक्शन दी उन्होंने? चालान एक्सेप्ट हो गया? हाँ, चालान एक्सेप्ट हो गया चालान। क्या कोई डायरेक्शन है फर्दर आपके लिए? नहीं कोई। चालान के मुताबिक महकमा लेबर के अफसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर SBCA कोरंगी अब्दुल समी को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है। KDA के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाबुद्दीन को भी मुलजिम करार दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तमाम अफसरान मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। इन अफसरान को चालान में मफरूर करार दिया गया है और बताया गया है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी? पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को खारिज इम्कान करार दे दिया। चालान में लिखा गया है कि आग लगने के वक्त बिजली नहीं थी, अलबत्ता जनरेटर चल रहा था। चमड़े को जोड़ने वाले केमिकल के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। ऐनी शाहिदीन समेत 64 गवाहों के नाम चालान में शामिल किए गए हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची।
आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो को गोद में खिलाने वाला आज दूसरों की मदद का मुंतजिर है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का खास मुलाजिम मौला बख्श लाशारी लाड़काना में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन इसका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद लाड़क। जिसने बिलावल को गोद में खिलाया वो आज दूसरों का मोहताज है। लाड़काना के मोहल्ला वलीद में एक छोटे से मकान में बिस्तर पर पड़ा ये कोई और नहीं बल्कि साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का खास मुलाजिम मौला बख्श लाशारी है, जिसने अपनी आधी जिंदगी भुट्टो खानदान को दे दी, लेकिन आज उसे कोई पूछने वाला नहीं। टीबी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ये जियाला आज बोलने से भी महरूम हो चुका है। 2001 से घर पड़ा है, सख्त बीमार है, पैसा नहीं है जो बस। मौला बख्श लाशारी के 5 बच्चे हैं जो वालिद की बीमारी के साथ इंतहाई गुर्बत और परेशानी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नहीं सर, पीपल्स पार्टी से अभी तक तो कोई भी नजर नहीं आया, नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं है, गुजारा नहीं होता, बस जिंदगी गुजार रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अब्बू का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएं। देखना ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान की दावेदार पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी शहीद कायद के जियाले मुलाजिम की किस तरह मदद करती है। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ सबूत अदालत में पेश कर दिए। रमजान शुगर मिल्स के 20 मुलाजिमीन के नाम पर 27 अकाउंट्स का इंकशाफ किया गया, जिनमें 55,894 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। शहबाज शरीफ ने इल्जामात मुस्तरद किए तो डायरेक्टर FIA ने कहा कि शहबाज शरीफ हमें भी यही कहानी सुनाते हैं। अदालत ने अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीक करते हुए वालिद और बेटे को तफ्तीश में ताउन करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश हुए और बताया कि रमजान शुगर मिल्स के 20 मुलाजमीन के नाम 27 अकाउंट सामने आए हैं। मजीद अकाउंट्स भी हो सकते हैं। इन अकाउंट्स में 55,894 ट्रांजैक्शन हुई हैं। डॉक्टर रिजवान का कहना था कि मुल्जिमान शुरू दिन से ही ताउन नहीं कर रहे, पैसे को फर्जी अंदाज में इस तरह घुमाया जा रहा है जिससे लगे कि ये लेन देन का कारोबार है। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और FIA के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम रिकॉर्ड दे चुके हैं। FIA ने हकाइक के बरअक्स इंक्वायरी शुरू कर रखी है। FIA अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ हमें यही कहानी सुनाते हैं जो अदालत के सामने सुना रहे हैं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने केसेस को सियासी इंतकाम करार दिया। मिर्जा शहजाद अकबर जो कागज लहरा लहरा कर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, ये FIA के जरिए झूठे केसेस बनाकर आज अदालत के सामने तारीखी झूठ बोले गए। तारीख की पहली हुकूमत है कि जिन्होंने तफ्तीश को कंट्रोल करने के लिए एक वजीर मुकर्रर किया हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के दौरान नून लीगी कारकुन पुलिस से उलझते रहे और आगे जाने से रोकने पर पुलिस से बहस करते भी नजर आए। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी नाअहली केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला खुर्रमशीर जमान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि आसिफ जरदारी ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए, असासों से मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात नहीं दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। लाहौर पुलिस ने नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन की जाली एंट्री के मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान आदिल और अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया। वैक्सीनेशन की बोगस एंट्री करने के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए दोनों मुल्जिमान आदिल और अबुल हसन ख्वाजा सईद अस्पताल में मुलाजिम हैं। मुल्जिमान ने वैक्सीन की जाली डाटा एंट्री की थी। दोनों के खिलाफ थाना गुजरपुरा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस और FIA की तफ्तीशी टीम्स तफ्तीश कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शरीफ खानदान ने अपने भर्ती किए गए लोगों के जरिए जाली वैक्सीनेशन का खेल खेला। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने नून लीग के MPA से मिलकर साजिश की। नवीद नामी शख्स को वीडियो बनाने वाली बाजी ने जिम्मेदारी दी। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
नपे तुले तरीके के साथ सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, मीडिया को खबरें फीड करना। ये साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया। उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। नवीद नामी वो कैरेक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के MPs और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा कि हर साजिश में डॉन लीग से लेके वैक्सीन लीग तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुरा क्यों जाता है। नैब ने नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में मरकजी मुलजिम हैं, उनके खिलाफ ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। तो नैब ने नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों मुल्क से डॉलर्स के बैग भरकर ले गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं हो सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ को नैब ने मुलजिम डिक्लेयर कर रखा है। आज नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है। दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। सो ये एक बदकिस्मती है, उन लोगों के लिए सबक है जो सियासत तो करते हैं लेकिन अपनी जमीन से जुड़े नहीं होते। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज हैं, उनको वो नैब ने उनको मुलजम डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछे कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जो भी हल लेके आएंगे उस पे अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट। अब आपको ये बताते हैं कि हुकूमत ने गैस सारिफीन के लिए महंगाई का नया शिकंजा तैयार कर लिया। माहाना बिल्स में 500 से 9,000 रुपए तक इजाफे का मंसूबा बना लिया गया। शकील अहमद की रिपोर्ट। मौसम बदलने से पहले हुकूमत की नीयत बदल गई। गर्मियों में बिजली के बिलों से अवाम पर बिजलियां गिराने के बाद सर्दियों में गैस के जरिए महंगाई की आग लगाने का फैसला। मौसम सरमा के दौरान नया गैस बम तैयार। गीजर या हीटर का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा। गैस सार्फिन के बिलों में होश रुबा इजाफे का मंसूबा बन गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के माहाना बिल में 562 रुपए से लेकर 9,128 रुपए तक इजाफे की तजवीज सामने आ गई। माहाना 100 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की तो बचत हो गई। ये सार्फिन मजमूई तौर पर 57% गैस इस्तेमाल करते हैं और उनका हजम 78% है, मगर 200 क्यूबिक वालों को 562 रुपए, 300 वालों को 2,256, 400 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों को 5,095 रुपए इजाफी बिल भेजा जाएगा। 400 क्यूबिक मीटर की हद अबूर की तो 9,128 रुपए की बड़ी फकी पक्की समझे। दस्तावेज के मुताबिक जो सार्फ पहले 14,400 रुपए बिल अदा कर रहा था, उसे 19,495 रुपए, 25,494 रुपए वाले को 34,622 रुपए बिल देना पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे का जवाब सार्फिन की तलब में इजाफा और ज़ख़ायर में कमी बताई गई है। मुजव्वज़ा इजाफे का इतलाक नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक होगा। कराची में ICI पुल पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया। सैकड़ों लीटर खाम तेल सड़क पर बह गया। शहरी माले गनीमत समझकर ऑयल जमा करने पहुंच गए। मजीद बता रहे हैं जिशान मुगल। जिशान, पुलिस कहाँ गायब है? आज बिल्कुल कराची के इलाके खारादर ICI पुल के ऊपर एक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तारी के बायस जो है कि ऑयल टैंकर जो कि वो उलट गया है, जिसमें से ऑयल जो है बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर मिकदार में यहाँ पर फैल चुका है। ये जो ऑयल बताया जा रहा है, ये क्रूड ऑयल बताया जा रहा है, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है और इसे ये बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पुलिस का कहना है कि जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, वो मौके से फरार हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि ऑयल जमा करने में लगी हुई है और यहाँ पर अपने साथ में कोई बर्तन घर से लेकर आया हुआ है, कोई टीन के जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रम है वो लेकर आया हुआ है। हम शहरियों से बात करेंगे, शहरियों से पूछेंगे कि आखिर ये इस ऑयल का क्या करेंगे। 400-500 रुपए का जाएगा ये डब्बा। अच्छा, 400-500 का जाएगा। तो आपको पता नहीं है कि कितना नुकसानदेह ये बिल्कुल बहुत नुकसानदेह, लेकिन क्या करें, ये भी
लोग भी बार बार आके गिर रहे, तो हम लोग बोलते सफाई भी हो जाए, हम लोग का गरीबों का भी कुछ बने। इनका भी ये कहना है कि नुकसानदेह तो है, लेकिन हम इस ऑयल को यहाँ पर बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन इनको अपनी जानों का खतरा नहीं है। जी। अफगान तालिबान अफगानिस्तान में दाइश के सरबराह अबू उमर खुरासानी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। 17 अगस्त को अबू उमर खुरासानी को गोली मारी गई थी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ हैं। तारिक, बताइए क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, तालिबान की जानिब से क्या बताया गया है? तफसीलात तो यही है कि आज तालिबान ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर ली है कि दाइश के जो सरबराह थे अबू उमर खुरासानी, उनकी हलाकत को उन्होंने दावा किया है। लेकिन उन्होंने ये वाजे किया कि आज चूँकि आज उनके जो ना हमारा इस्लामी की फोर्स की झड़प हुई, तो उस झड़प के दौरान अबू उमर खुरासानी जो है वो हलाक हो गए थे। हालांकि हकीकत यह है कि इससे पहले जो ना 17 अगस्त को जब पुलिस चरखी में इन्होंने कब्जा कर लिया था और वहाँ से जो लोग कैदियों को आज़ाद कराया था, उसी दौरान अबू उमर खुरासानी को पकड़ के उसको गोली मारी गई थी और उसकी कत्ल की उस वक्त जो है इतलात थी और उस वक्त जो है ये बात हुई थी कि उनको पुलिस चरखी जेल से निकालकर गोली मारी गई थी और उसको हलाक कर दिया गया था। लेकिन आज तकरीबन कुछ 1.5 महीने के बाद सुना तालिबान ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर दी है। तारिक आफाक, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे वजीर आजम के जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से दबंग खिताब का। इमरान खान कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के इत्तेहादी बनने का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है और अब हम बदलते हालात का इल्जाम भी हम पर लगाया जा रहा है। वजीर आजम ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को रोका जाए। इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। और दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जो कि जहां जाते हैं जिल्लत उनका दामन नहीं छोड़ती। अमरीका के दौरे पर मौजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर जो बाइडन ने गांधी के फलसफे पर लेक्चर दे दिया। भारतीय वजीर आजम का जिल्लत से भरपूर दौरे अमरीका सिवाय डू मोर के कुछ हाथ न आया। अमरीकी सदर से ओवल हाउस में मुलाकात हुई। मकबूजा कश्मीर और आसाम में मुसलमानों को कुचलने वाले नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर ने बातों ही बातों में गांधी जी का फलसफा पढ़ा दिया। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. मुलाकात के एजेंडे में इंडो पैसिफिक सूरत हाल क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की शराकतदारी भी शामिल थी। इस मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था गुजरात के कसाई ने अकलियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रखी है, ये कत्लेआम फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इससे पहले अमरीकी नायब सदर ने भी मोदी को आईना दिखाया। कहा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावे काफी नहीं, कुछ करके भी दिखाएं। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people. उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर कायदे तहरीक आज़ादी कश्मीर सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। कराची में FIA साइबर क्राइम सेल ने अदाकारा नादिया खान के साथ फ्रॉड करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया। नादिया खान कहती हैं गुज़िश्ता सितंबर से जनवरी तक हजारों डॉलर हम्माद के अकाउंट में मुंतकिल हुए। मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। सितंबर से लेकर जनवरी तक पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे थे और मैं बड़ी परेशान, मैं समझी यूट्यूब की तरफ से गलती हुई है। तो मैंने जनवरी और फरवरी में फिर मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने कहा कि मेरी पेमेंट्स आ नहीं रही और उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 10 मिनट ये टोटल लड़का बैठा है मेरे लैपटॉप के साथ, मैं वहाँ मौजूद थी और ये बातों में लगा रहा है मेरे अब्बा हॉस्पिटल में जी मैंने भी जाना है, सॉरी जी मुझसे काम नहीं हो सकता। इसने काम भी नहीं किया। अमाउंट अब तो बस हजारों डॉलर में है, बात आप यकीन करें अमाउंट की भी नहीं है। इन्होंने बीच में मुझे ये भी कहा कि जी वो अमाउंट वापस कर दें। मैंने कहा जी बात पैसों की नहीं है, बात ये इसको सजा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कराची पुलिस छालिया माफिया की आला कार बन गई। मई में 7 करोड़ रुपए मालियत की छालिया पकड़वाने वाला मुखबिर कत्ल। CTD ने कत्ल का मामला हल करते हुए साबिक SHO, PIB और खातून समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइए इस मामले की तफसील।
बिल्कुल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इंचार्ज राजा उमर खिताब से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि साबिक SHO PID हारून कोराई और उनके गनमैन अख्तर कोराई और उस समेत एक खातून है फौजिया और वहीद नाम के लोग को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। कोई 4 मुलजिमान इस कत्ल के केस में गिरफ्तार किए गए हैं। ये शहर में छालिया माफिया की पहली ऐसी कार्रवाई जिसमें एक शख्स को कत्ल किया गया है। छालिया माफिया ने कत्ल जो है वो करवाया है। पैसों के एवज 7 करोड़ रुपए की छालिया मई के महीने में जो है वो पकड़ी गई थी और जिस शख्स को कत्ल किया गया है फजल नामी शख्स, उसने इस छालिया की इत्तला जो है वो कस्टम को दी थी। उसके बाद से जो है छालिया माफिया इस शख्स को कत्ल करवाने पर लग गई थी। सरदानी टाउन में बाकायदा एक CCTV फुटेज सामने आई जिसमें पुलिस मोबाइल और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की गई, जिसमें फजल नामी शख्स को अगवा किया गया और उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया स्टील टाउन ले जाके। जब ये तमाम तर मामला इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसमें पता चला कि साबिक SHO PID और इसके अलावा दीगर 3 लोग जो है वो शामिल हैं इस कत्ल के पीछे और ये छालिया माफिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। तफसील के लिए शुक्रिया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि PHA में करप्शन का भांडा क्यों फोड़ा, खातून अफसर का तबादला कर दिया गया। खातून साबिक मार्केटिंग डायरेक्टर की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों दुकानें हैं लेकिन किराया चंद एक का ही मौसूल होता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयशा अता से। आयशा, इन्होंने तो DG को करप्ट माफिया से मुताल्लिक आगाह किया था, फिर भी इनका ट्रांसफर कर दिया गया। जी बिल्कुल इसी तरह से है कुछ खबर के PHA में करप्शन का भांडा फोड़ने वाली खातून का तबादला कर दिया गया। आमदनी करोड़ों की थी जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ लाखों का जिक्र किया गया। साबिक मार्केटिंग डायरेक्टर का DG PHA पर कमीशन लेने का भी इल्जाम है। मार्केटिंग की मद में ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि खातून ऑफिसर ने 17 करोड़ 19 लाख से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया। खातून ऑफिसर ने DG PHA को करप्ट माफिया से मुतालिक हकाइक से सिर्फ आगाह किया था और जो समा को रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके मुताबिक गुलबर्ग का जो इलाका है उसमें 79 दुकानों का किराया जो था वो मौसूल होता रहा, जबकि हकीकत यह है कि 250 से ज़ायद दुकानें वहाँ पर मौजूद हैं। जोहर टाउन में सैकड़ों दुकानें मौजूद, सिर्फ 19 का किराया जो था वो आता रहा। इसी तरह से गुलबर्ग में एक निजी कंपनी के बोर्ड की आमदनी का रिकॉर्ड ही गायब है। PHA में करप्शन का भांडा क्यों फोड़ा, इस पर खातून अफसर का तबादला कर दिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आयशा। और अब आपको लिए चलते हैं कराची में ग्रीन लाइन बस डिपो पर, जहां चीन से लाई गई 40 बसें खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन ये बसें कब से चलना शुरू होंगी, ये जानते हैं सलमान अहमद से। बताइए सलमान। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरजानी टाउन ग्रीन लाइन डिपो पर, जहाँ पर जो चीन से दरामद करके ग्रीन बसें 40 जो है वो लाई गई थी कराची पोर्ट पर, फिर उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्रीन लाइन बस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आफ्ताब आलम, उनसे हम मजीद बात करेंगे। इलेक्ट्रिक बसेज हैं जो कि बैटरी और डीजल दोनों पे चलेंगी और फॉर द फर्स्ट टाइम ये बसें पाकिस्तान में BRT पेशावर में और फिर सेकेंडली हमने इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। ड्राइवर अभी तक हमने तकरीबन कोई 250 ड्राइवर हमने हायर कर लिए हैं, उनकी ट्रेनिंग हमने इनिशियल कर दी है। बाकी तफसीली ट्रेनिंग ये जो बस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो देंगे और हमारे ट्रेनर्स पहुंच चुके हैं, वो उनको मजीद ट्रेन करेंगे। बिल्कुल, जो शहरी हैं उनको इस बात का इंतजार था कि ग्रीन बसें कब आएंगी और ग्रीन बसें आखिरकार आ चुकी हैं। तो यकीनन अब ग्रीन लाइन के ट्रैक पर आने के लिए भी जो है वो शहरियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बताया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि तकरीबन 2 माह बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो खुद जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे और फिर एक बस पर 150 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे, 40 मुसाफिर बैठकर और 110 मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर सकेंगे। जदीद बसें हैं, एयर कंडीशन हैं, तो इंतहाई लुत्फ आएगा जब सुरजानी टाउन से नुमाइश तक जो है शहरी इस पर सफ़र करेंगे। जी सलमान, तफसील के लिए शुक्रिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं ऐसी मिठाई के बारे में जो धूप में तैयार की जाती है। देखिए विजिट से अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। कुनियाल की खास मिठाई जो धूप में सुखाने के बाद और भी लजीज हो जाती है, इसका नाम है किलाओ। मिठाई तैयार करने के मराहिल बड़े दिलचस्प और मेहनत तलब हैं। अंगूरों के रस को पहले शीरा में बदला जाता है, फिर दागों में पिरोए बादाम या अखरोट को इस मिठास में बार बार डुबोया जाता है। 7 दिन धूप में सूखने के बाद जब ये मिठाई तैयार हो जाती है तो इसे मार्केट में 1500 से 2000 रुपए में फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाता है। यहाँ की जो सौगात है उसे हम किलाओ कहते हैं, जो अखरोट या बादाम
और अंगूर के रस से बनाई जाती है, जो इंतहाई टेस्ट के हिसाब से इंतहाई मीठी होती है, जिसे हम चॉकलेट भी कह सकते हैं। एक और खास बात ये भी है कि ये सौगात जिला गिजर की तहसील पुनियाल की पहचान है। बादाम, अखरोट या खुबानी के ये मीठे दाने आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे। बेसिकली 3 किस्म की होती है, अखरोट की भी होती है, बादाम की और खुबानी की गिरी की भी होती है। इसको सुखाने के लिए तकरीबन 1 हफ्ता लगता है और जब ये सूख जाए तो हम इसको विंटर्स के लिए स्टोर करते हैं। सर्दियों के सीजन से पहले किलाओ यहाँ पर तैयार कर दी जाती है। इसे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं, पूरे साल आप इसे बगैर खराब हुए आसानी खा सकते हैं। किलाओ न सिर्फ मुकामी सतह पर मशहूर है, बल्कि यहाँ पर आने वाले मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की भी तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। कैमरामैन सज्जाद हैदर के साथ अब्दुल वाहिद, समा, जिला गिजर।